हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है जंक एफिशिएंसी। यानी हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, एक स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है, लाई है एक्चुअली। स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, इसमें जो भी पुराने व्हीकल्स हैं उस उसमें जो फ्यूल को लेकर के जो इनएफिशिएंसी आ गई है, मतलब ज़्यादा तेल उसमें खर्च हो रहा है, ज़्यादा डीजल वो लोग लेते हैं वैसे व्हीकल, तो उन सारी व्हीकल्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। किससे? नए व्हीकल से जो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे। तो यही हमारी स्क्रैपेज पॉलिसी है। इस पॉलिसी के पहले भी इंडिया गवर्नमेंट ने, खास करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी क्या किया था, इस पर और बातचीत की थी, इसको लेकर के कुछ एक अमेंडमेंट लाए थे। ठीक है। उसके बाद एक तरह से ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इसमें नज़र आ रही है कि जितने भी सारे व्हीकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक पेट्रोल खाते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, उनको हटा करके उसके जगह पर नए व्हीकल लाने का प्लान किया जा रहा है। तो ये टॉपिक है जंक इन इफ़िशियंसी। जंक मतलब क्या होता है? जो पुरानी चीज़ पूरी तरह से कबाड़ा हो गया है। इनएफिशिएंसी करने का मतलब क्या हो गया? जो असक्षम है, एक तरह से बोल सकते हैं, अक्षमता जिसको बोलते हैं। तो वैसे व्हीकल को हटाने की पूरी तरह से ज़रूरत है, जो कि पूरी तरह से ज़्यादा पेट्रोल का खपत करते हैं वो लोग, और उसके जगह पे नया लाने की ज़रूरत है। स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क इफ़ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड टू फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स रिप्लेसमेंट। करें कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, कैन वर्क काम कर सकता है। कब काम कर सकता है? इफ़ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड। इंसेंटिव्स कहने का मतलब होता है प्रोत्साहन। यहाँ पे प्रोत्साहन पैसा से रिलेटेड है, पैसा से प्रोत्साहन देना किसी को। आर कन्फाइंड, कन्फाइंड के बाद हमेशा टू आता है, इसका मतलब होता है सीमित होना, लिमिट होना। फ्यूल एफिशिएंट, यानी ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी तब काम कर सकता है जब इसको क्या किया जाए, एक इंसेंटिव दिया जाए, और किस लिमिट तक? फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स रिप्लेसमेंट। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे व्हीकल्स को रिप्लेस करना है। वैसे व्हीकल जो बहुत पुराने हो चुके हैं और उनमें फ्यूल ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है बस वहीं तक सीमित होना चाहिए, वैसे ही व्हीकल तक सीमित होना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, उसके जगह पे हटा करके नया व्हीकल लाया जाए, और वो क्या होगा, उसमें ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसमें कम पेट्रोल डीजल की खपत होगी। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। बोला कि द मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कमिंग आफ्टर द मूव फॉर ए ग्रीन टैक्स ऑन एजिंग एंड पॉल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स promises economic benefits, a cleaner environment and thousands of jobs। कह रहा है कि ये द मच अवेटेड मतलब जो बहुत दिन से इंतज़ार था, जिस चीज़ का बहुत दिन से इंतज़ार था, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी इस पॉलिसी का बहुत दिन से इंतज़ार था। ये क्या किया है? अनाउंस किया है, घोषणा किया है बाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्या है, ये पॉलिसी को लाया गया है, जो कि बहुत दिन से अवेटेड था। कमिंग आफ्टर मतलब ये किसके बाद आया है? मतलब इसके पहले और भी कुछ प्लान, इस प्लान के बारे में बात की होगी। कमिंग आफ्टर किसके बाद आया है? द मूव फॉर ए ग्रीन टैक्स ऑन एजिंग एंड पोल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स। इसके पहले ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हमारी सरकार ने क्या लाई थी, एक ग्रीन टैक्स को लेकर के। एजिंग करने का मतलब क्या होता है? जो वैसे व्हीकल जो बहुत पुराने हो चुके हैं और ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, उसको लेकर के एक ग्रीन टैक्स लगाया गया था। ग्रीन टैक्स कहने का मतलब है ऐसा टैक्स लगाना जिससे हमारे वातावरण के लिए अच्छा हो, इन्वायरमेंट को ग्रीन करने के उद्देश्य से वो लगाया गया टैक्स, इसलिए उसको ग्रीन टैक्स का नाम दिया गया है। तो ये जो हमारी स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, इसके पहले भी क्या आया था, हमारी भारत सरकार ने बहुत सारे पुराने व्हीकल और जो पोल्यूशन फैलाने वाला व्हीकल है उस पर ग्रीन टैक्स लगा करके एक मूव किया था, एक पहल लाई थी। उसके बाद क्या हो रहा है? तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी हो आएगा, उसके बाद क्या होगा? प्रोमिसेज करने का मतलब वादा करना, भविष्य को लेकर के कुछ नई आशाएं देना। तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, इससे फ्यूचर में कुछ अच्छा होप नज़र आता है। किसका? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इससे इकोनॉमिक में बेनिफिट होगा, हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, अ क्लीनर इन्वायरमेंट हो सकता है कि क्या, हमारी जो वातावरण में और क्लियर हो जाएगी और साफ़ हो जाएगी। ठीक है। एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब, और इससे क्या होगा? जॉब्स का क्रिएशन होगा, बहुत सारे जॉब मिलेंगे। ऑल्दो इट विल टेक अंटिल अप्रैल 1 2022 for vehicle belonging to the government and the public sector to be scrapped, another year thereafter to identify junk heavy commercial vehicle through mandatory fitness checks। देखते हैं, लंबा सेंटेंस है, बाइफरकेट करते हैं।
ऑल्दो हालांकि यद्यपि कि इट विल टेक अंटिल अप्रैल 1 2022 एक तरह से बोल सकते हैं। यानी ये जितनी सारी हम लोग ये प्लान बना रहे हैं, ये जो पुरानी व्हीकल्स जो एफिशिएंट नहीं है फ्यूल को लेकर के, उनको हटाने का जो एक प्लान बनाया जा रहा है, हालांकि उसमें क्या एक टाइम ले सकता है। कब तक का टाइम ले सकता है? 1 अप्रैल 2022 तक का टाइम ले सकता है। फॉर व्हीकल बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर टू बी स्क्रैप, तो ही बोला है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन गवर्नमेंट व्हीकल है, कौन पब्लिक सेक्टर का व्हीकल है। टू बी स्क्रैप्ड, स्क्रैप मतलब हटाना। उसको हटाने में ये देखा जा रहा है कि क्या लगभग हमारे पास 1 अप्रैल 2022 तक का समय लग जाएगा। अनदर ईयर, और दूसरा साल किस में लगेगा? देयर आफ्टर टू आइडेंटिफाई जंक हेवी कमर्शियल व्हीकल, और दूसरा ईयर किस में लगेगा? ये पता करने में, आइडेंटिफाई करने में जंक हैवी कमर्शियल जो व्यापारिक तौर से जो बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस पर्पस से जो व्हीकल चलाई जाती हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में भी 1 साल लग जाएगा और दूसरा साल लगेगा। थ्रू मैंडेटरी फिटनेस चेक, ठीक है। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? जरूरी, नेसेसरी फिटनेस चेक, यानी जो भी हैवी व्हीकल्स हैं जो कमर्शियल पर्पस से यूज किए जाते हैं, उनकी वो चेक करने में, आइडेंटिफाई करने में, उनके फिटनेस, ज़रूरी जो फिटनेस चेक्स हैं उनको करने में दूसरा साल लग जाएगा। एंड फाइनली अदर व्हीकल्स बाई 2024, कह रहे हैं कि और भी जिस तरह के व्हीकल्स हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल को हम लोग चेक कर सकते हैं, व्हीकल जो कमर्शियल, इन सारी चीज़ों के अलावा, इन सारी व्हीकल्स के अलावा और भी जो अदर व्हीकल हैं, उनको कंप्लीट करते करते 2024 लग जाएगा। इट इज़ ए कंस्ट्रक्टिव रूट मैप, ये बताया जाता है कि ये जो एक तरह से हम लोग एक मैप तैयार कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए कि हाँ ये सारी चीज़ें हमको करना है। तो एक तरह से क्या है, एक रचनात्मक तरीके से हमारा इस प्लान को कंजिक्यूट करने के लिए एक रूट मैप तैयार किया गया है। इट विल बी नो इजी टास्क, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल वे में बात किया जाता है। हालांकि ये सरकार पूरी तरह से प्लानिंग बना रही है कि इस तरह का हम लोग रूट मैप तैयार करें, तो ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो करना होगा ये इजी नहीं होगा। इट विल बी नो इजी टास्क, ये बहुत ही आसान काम नहीं होगा। हाउ एवर, हालांकि टू पुट इन place a credible system of automated fitness checking center with the help from state to access weather, कह रहे हैं कि ये आसान काम नहीं होगा। हाउएवर, हालांकि टू पुट इन प्लेस मतलब रखना, अ क्रेडिबल सिस्टम, एक विश्वसनीय सिस्टम को, ऑफ ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर, मतलब एक ऐसा सेंटर डेवलप करना जहाँ पे व्हीकल्स का ऑटोमेटिकली उसके फिटनेस का चेक हो जाए, तो और उसकी क्रेडिबिलिटी को, अब ऐसा नहीं है कि अब ऑटोमेटिक हैं और उस पर चेक कर लिया गया, तो वो कहाँ तक सही है, उस पर कहाँ तक विश्वास किया जा सकता है, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। अब ये इसको करने के लिए जो ऑटोमेटेड फिटनेस चेक सेंटर है, ये किसके हेल्प से लेना पड़ेगा? विद द हेल्प फ्रॉम राज्य सरकार की इसमें मदद चाहिए। टू असेस, असेस करने का मतलब मूल्यांकन करना, वेदर कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल आर रोड वर्दी, और इस बात का मूल्यांकन करना कि ये जो कमर्शियल हैं, जो व्यापारिक तौर पे जो चलाई जाती हैं, चाहे प्राइवेट व्हीकल हैं, आर रोड वर्दी, वो कहाँ तक रोड वर्दी है। रोड वर्दी कहने का मतलब रोड पे चलने के लायक, वर्दी मतलब क्या होता है? ट्रस्ट वर्दी, विश्वास करने के लायक। रोड वर्दी मतलब जो, मतलब वो अच्छे कंडीशन में है या नहीं कि रोड पे चल सके। आफ्टर 15 एंड 20 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक के, सॉरी बैंक बोल रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कितना 15 ईयर का टाइम दिया गया है, और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 20 ईयर का टाइम दिया गया। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो सरकार हमारी रोड मैप तैयार कर रही है, ये आसान काम नहीं होगा, ठीक है। ये भी बोला जा रहा है कि हमारे राज्य सरकार के हेल्प से एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाए जहाँ पे व्हीकल्स की ऑटोमेटिकली फिटनेस चेक हो जाए, और अब ये जो चेक हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, तो वो कहाँ तक भरोसेमंद होगा या नहीं होगा, ये सारी थोड़ी डिफ़िकल्ट बात लग रही है। और जो कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल हैं उनका मूल्यांकन करना, इस बात का मूल्यांकन करना कि 15 साल और 20 साल, कमर्शियल के लिए 15 साल बोला गया है, प्राइवेट के लिए 20 साल बोला गया है, तो इतने टाइम पीरियड के बाद अगर वो चलने के लायक हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना, इन सारी चीज़ों का ऑटोमेटिक फिटनेस चेक करना, ये सरकार के लिए ईजी टास्क नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। या इक्वली इम्पोर्टेंट, ये और भी एक तरह से देखा जाए तो बराबर महत्वपूर्ण है। क्या बराबर महत्वपूर्ण है? इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट करने का मतलब लागू करना। इन्फोर्समेंट विल बी की, ये जो इन्फोर्समेंट होगा बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एक बहुत ही एक मुख्य रूप में आएगा। टू गेट देम स्क्रिप्ट,
कि किस तरह से उनको एक्सक्रेप्ट किया जाता है, किस तरह से उनको हटाया जाता है। और बोला है वंस दे आर फाउंड अनफिट, अगर जब वो अनफिट पाए जाते हैं फॉर यूज के लिए, अगर वो अनफिट पाए जाते हैं, एंड टू स्टॉप देम फ्रॉम मूविंग टू स्मॉलर टाउन्स, और उनको स्मॉल टाउन्स में मूव करने के लिए रोका जाता है। तो ये बोला है कि ये भी बहुत ही बराबर इम्पॉर्टेंट है कि इसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, उसका लागू किस तरह से किया जा रहा है। और वो जब एक बार अनफिट हो जाते हैं, अनफिट पाए जाते हैं यूज के लिए, तो और उनको स्मॉलर टाउन्स के लिए कैसे रोका जाता है, इन सारी बातों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसका कैसे लागू किया जाता है। स्टेट्स मस्ट ऑल्सो कम ऑन बोर्ड, कम ऑन बोर्ड कहने का मतलब एक साथ आना। स्टेट्स अब इन सारी बातों को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से एक रोड मैप तैयार कर चुकी हैं। तो इन सारी बातों के साथ स्टेट्स को भी क्या आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए टू प्रोवाइड रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन कंसेशन। मतलब राज्य सरकार को क्या करना चाहिए कि रोड पे जो टैक्स लगता है, चाहे जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पैसा लगता है, उसमें क्या दे राज्य सरकार, उसमें छूट दे। वाइल द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू स्वीटन द डील विथ जेन्युइन डिस्काउंट्स ऑन न्यू व्हीकल। और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, इससे क्या उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड, इससे ये उम्मीद की जाती है टू स्वीटन, मतलब एक तरह से मीठा, एक तरह से किसी काम को आसान बना देना, उस सेंस में ये आ रहा है। एक्सपेक्टेड टू स्वीटन द डील, जो डील है उसको क्या करना, आसान बनाने के लिए क्या करे, वो जेन्युइन डिस्काउंट दे, एक अच्छा एक रियल डिस्काउंट देना चाहिए, जितना वाजिब डिस्काउंट है उतना देना चाहिए ऑन न्यू व्हीकल। यानी जो लोग नया व्हीकल खरीद रहे हैं उन पे क्या करना चाहिए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको इस पे एक जेन्युइन डिस्काउंट देना चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार को भी इसके साथ आना चाहिए, केंद्र सरकार के आना चाहिए। और जो राज्य सरकार जो रोड टैक्स लगाती है और जो रजिस्ट्रेशन पे चार्ज करती है, उस पर कंसेशन देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या किया है, हु हैज़ हैड लिमिटेड सक्सेस विथ इन्फोर्समेंट ऑफ अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एडिटोरियल में पढ़े भी थे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 था उसमें कुछ अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें कुछ संशोधन किया गया था, और उसका कुछ देखा गया कि एक लिमिटेड सक्सेस भी मिला है, उससे एक सीमित सफलता भी मिली है। तो मतलब किसको मिला था, यही नितिन गडकरी जी ने उसमें संशोधन किया था, और इस संशोधन से उनको सफलता भी थोड़ी सीमित हद तक सफलता मिली थी। बिकॉज क्योंकि स्टेट्स आर नॉट इंटायरली ऑन बोर्ड, इसको यहाँ पे लिमिटेड सक्सेस क्यों यूज किया गया है, सीमित सफलता इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बहुत सारे स्टेट्स इसकी एक साथ नहीं आ रहे थे। स्टेट्स आर नॉट इंटायरली ऑन द बोर्ड, यानी सारे के सारे स्टेट इस जो अमेंडमेंट आया था इससे साथ नहीं दे रहे थे, एकजुट नहीं हो रहा था। इसलिए नितिन गडकरी जी को क्या एक तरह से केंद्र सरकार को लिमिटेड सक्सेस मिला। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़, यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनके पास क्या हैज़ डिफ़िकल्ट टास्क, इनके पास बहुत ही कठिन काम है, ऑफ इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए कि द स्क्रैपेज प्लान्स गेट्स देयर सपोर्ट एंड वैकिंग। अब इनके पास बहुत बड़ी समस्या ये है, बहुत बड़ा एक तरह से टास्क ये है कि ये जो स्क्रैपेज प्लान है गेट्स देयर सपोर्ट, ये जो एक नई पुरानी व्हीकल को हटाने का जो प्लान है इसमें क्या मिले, उनका सपोर्ट मिले। देयर किसके लिए है, स्टेट्स के लिए है, कि स्टेट्स का इनके पास सपोर्ट मिले। एंड द बैकिंग, बैकिंग कहने का मतलब यहाँ पर सपोर्ट की ही बात आ रही है। बैकिंग ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां, उनका भी इनको सपोर्ट मिले। हु स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम ए स्प्रेड इन डिमांड, स्प्रेड करने का मतलब उछाल आना, तेजी आना। अगर डिमांड में उछाल आएगा, अगर व्हीकल्स कार वगैरह के डिमांड में उछाल आता है, तो इन सारी जो ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री है उनको क्या मिलेगा, एक तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो ही बोला है कि नितिन गडकरी क्या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। 2019 में जो मोटर व्हीकल आया था उसके अमेंडमेंट हुआ था, कुछ संशोधन हुआ था, जिसमें उनको लिमिटेड सफलता मिली थी। क्यों, क्योंकि इसमें सारी राज्य एक साथ नहीं आ रही थी। अब उनके पास क्या डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि इस स्क्रैपेज प्लान को लेकर के सारे राज्य एक साथ आए, और जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी एक कार व्हीकल्स को बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनको सपोर्ट करें। और ऐसे क्या होगा, अगर ज़्यादा डिमांड होगा तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। Heavy commercial vehicle which contribute disproportionately
टू पॉल्यूशन। ये जो हेवी बहुत ज़्यादा जो भारी वाहन है जो कि एक व्यापार के पर्पज से यूज किया जाता है, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा, डिसप्रोपोर्शनेटली कहने का मतलब क्या, एक गैर अनुपातिक, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है किस अनुपात में वो फैला रहा है, मतलब एक धड़ल्ले से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पॉल्यूशन फैलाते हैं ये लोग। 1.7 मिलियन लैक फिटनेस सर्टिफिकेट, और हमारे पास ये भी डेटा पाया गया है कि लगभग 1.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो समझ सकते हैं, तो इतना मिलियन हमारे पास क्या है, जो एक सर्टिफिकेट, फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी कमी, लैक मतलब क्या, एक कमी है, वो नहीं पाया जाता है। पोजेज मतलब खड़ा करना, द बिगेस्ट चैलेंज। अब ये जो है कमर्शियल व्हीकल जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन फैलाते हैं, और हमारे पास 1.7 मिलियन डेटा हैं जिसके पास वैसे व्हीकल हैं जिसके पास उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करते हैं। Many of these cannot be replaced quickly in the absence of financial arrangements for small operators who have opposed the new measures। कह रहे हैं कि many of these cannot be replaced quickly। अब इसमें से जो हैवी व्हीकल की बात की जा रही है, हैवी कमर्शियल व्हीकल की बात की जा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं व्हीकल जिनका बहुत जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है, कैनॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली, इनको बहुत जल्दी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ फिनेंशियल अरेंजमेंट फॉर स्मॉल ऑपरेटर। ये क्या होता है, मान लेते हैं कि स्मॉल ऑपरेटर हैं, मतलब एक तरह से मिडिल क्लास के लोग हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, स्मॉल ऑपरेटर है, और ये इतना जल्दी फिनेंशियल अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, उसकी एब्सेंस हो जाएगी, यानी इतना जल्दी वो लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जिसके वजह से वो नया ले सके। तो यही बोला जा रहा है जो कमर्शियल व्हीकल है इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिप्लेसमेंट जल्दी से कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो स्मॉल ऑपरेटर हैं और ये जल्दी से जल्दी अपने फिनांस को लेकर के अपनी रुपया पैसा को जल्दी से अरेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका रिप्लेसमेंट उतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। हु हैव अपोज द न्यू मेजर्स। अब इन्हीं को लेकर के क्या हो, एक तरह से हु हैव अपोज द न्यू मेजर, और यही लोग हैं जो कमर्शियल व्हीकल वाले लोग हैं, हु उन्हीं के लिए आया है, वहीं ये क्या करें, ये जो नया मेजर सरकार के द्वारा लाया जा रहा है ये उनकी पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं, उनकी पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं। या व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिप्लेसमेंट इज सीन इंटरनेशनली एज ए रूट टू rejuvenate COVID-19 affect economic by privileging green technology, notably electric vehicle, and also an initiative to achieve net zero emission by mid-century under Paris Agreement commitments। कह रहा है कि जो व्हीकल स्क्रैपेज है एंड रिप्लेसमेंट, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है। ये ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये जो दो एक तरह से वर्ड से कनेक्टेड है एंड से, तो यहाँ पे इसके वजह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे आर यूज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों यहाँ से यहाँ तक एक ही पॉलिसी का नाम है, एक तरह से एक सेंस दे रहा है, एक मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज ही आएगा। जैसे कोई भी दो वर्ड्स जो सेम आइडिया दे, जैसे हम लोग यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर, उसके साथ सिंगुलर आता है, जैसे टाइम एंड टायर्ड्स, ये सब क्या है, सेम आइडिया देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, भले लगता है कि एंड से जुड़े हुए हैं बट सेम आइडिया देते हैं, तो इसके वजह से उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होता है। तो व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिप्लेसमेंट ये एक पॉलिसी को बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। इज सीन इंटरनेशनली एज ए रूट टू रेजुवेनेट, इसको अगर इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाता है, किस लिए देखा जा रहा है, एज ए रूट टू रेजुवेनेट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो पॉलिसी आ रही है इसको ये बताया जा रहा है कि जितने सारे अफेक्टेड इकोनॉमिक्स कंट्री हैं, कोविड-19 को लेकर के जो प्रभावित एक अर्थव्यवस्था है, उनमें क्या मिलेगा, उनको रेजुवेनेट करेगा। रेजुवेनेट कहने का मतलब होता है पुनः जान डाल देना, फिर से नया करना किसी चीज़ को। तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 वाले जो भी अफेक्टेड इकोनॉमिक्स है उसमें ये देखा जा रहा है कि वो उसको एक नया स्तर पर लाएगा, नया उसमें जान डालेगा। भाई प्रिविलेजिंग कहने का मतलब क्या, एक प्राथमिकता देखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी, उससे क्या होगा, एक ग्रीन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉल्यूशन जो भी फैल रहा है उसमें नया टेक्नोलॉजी ला करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला करके उसमें सुधार किया जा सकता है। नोटेबली इलेक्ट्रिक व्हीकल, नोटेबली कहने का मतलब उल्लेखनीय रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके, एंड ऑल्सो एन इनिशिएटिव टू अचीव नेट जीरो, और ये भी एक तरह से शुरुआत किया जा रहा है क्या, प्राप्त करने का नेट जीरो इमिशन, मतलब पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जीरो इमिशन कहने का मतलब क्या, उत्सर्जन,
जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो एक तरह से शुरुआत किया जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कि पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो बना दिया जाए, उसका इमिशंस ना के बराबर हो बाय मिड सेंचुरी। टाइम भी दिया है, कब तक? मिड सेंचुरी मतलब क्या, 2050 तक, अंडर पेरिस एग्रीमेंट एग्रीमेंट कमिटमेंट। एक पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट है जो कि क्या क्लाइमेट को लेकर के एक बात करता है, ठीक है ना। तो इसी के तहत ये बोला जा रहा है, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, जो व्हीकल स्क्रैपेज और रिप्लेसमेंट का जो पॉलिसी है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा जा रहा है कि ये पूरी तरह से जान डाल देगा किसको, जो कि कोविड-19 को लेकर के मतलब कोविड-19 को लेकर के जो हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, और इस बात को प्राथमिकता देते हुए कि हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे जिससे हमारी इन्वायरमेंट सही रहेगा। और इस बात का शुरुआत करते हुए कि हम जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है जो कि क्लाइमेट को लेकर के काफ़ी सजग रहता है, उसको लेकर के हमारा जो नेट जीरो अचीव करने का जो प्लान है 2050 तक, उसमें काफ़ी फ़ायदे मिलेगा ये इस एग्रीमेंट के तहत, इस पॉलिसी के तहत। कह रहा है कि इंडिया ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम इज कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसके खास करके जो पारिस्थितिक बात है वो पूरी तरह से क्या कम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। विथ डोमिनेंट लेगेसी मोटर स्पेनिंग फोसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल। इसमें क्या, अब इसमें क्या डोमिनेंट है, लेगेसी कहने का मतलब क्या, जो बहुत दिन से लंबे समय से चला आ रहा हो, जिसका एक दबदबा ज़्यादा हो। लेगेसी मोटर स्पिनिंग फोसिल फ्यूल ड्रिवन, और हमारे पास क्या होता है ज़्यादातर फोसिल फ्यूल से ज़्यादा चलने वाली हमारे पास गाड़ियाँ हैं, वो डोमिनेंट है। एंड अ नेसेंट ईवी सेगमेंट, ईवी मतलब का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट, यानी हमारा थोड़ा सा सिस्टम यहाँ का क्या पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है। ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, फोसिल फ्यूल से चलने वाली डीजल पेट्रोल, और अभी नेसेंट कहने का मतलब अभी नया है, अभी अपने इनिशियल दौरान में। कोई भी नया बच्चा जन्म लेते हैं तो क्या अपने लाइफ का एक शुरुआती दौर में, तो उसी के सेंस में लगाते हैं नेसेंट, जो अभी अभी हाल फिलहाल में फल फूल रहा है, अभी शुरुआती स्टेज में है, तो उसको बोला जाता है नेसेंट। तो हमारा जो इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो क्या, अभी अभी इंडिया में बहुत सारे लोग अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स नहीं यूज करते हैं। अभी भी बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, अभी भी डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेसेंट यूज किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए इसको नेसेंट बोला गया। द इंडस्ट्री शेयर प्री कोविड-19 वाज 7.5% ऑफ जीडीपी विथ सिग्निफिकेंट डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट। कहना है कि ये जो इंडस्ट्री का जो शेयर है, इंडस्ट्री किसके लिए है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इसका जो शेयर था कोविड के पहले, प्री लगा है मतलब कोविड के पहले, कोविड-19 के पहले, उसका क्या शेयर था जीडीपी में, 7.5% के लगभग इसका शेयर था जीडीपी में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सिग्निफिकेंट डाउनस्ट्रीम इम्प्लॉयमेंट जो रोजगार के मामले में थोड़ा सा कम है। बट इट ऑल्सो इम्पोजेज ए फ्यूल इम्पोर्ट बर्डन। अब इसके साथ साथ एक तो कम है ही, और इसके साथ साथ ये भी इम्पोज मतलब क्या, थोपना, और फ्यूल इम्पोर्ट बर्डन। और ये हमारे पास एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जीडीपी में 7.5% है, इसके तहत से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा डाउन है, और इसके साथ साथ हमारे फ्यूल को इम्पोर्ट, जो हम लोग फ्यूल्स डीजल पेट्रोल का आयात करते हैं, उस पर हम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कम है। The center has to arrive at a balance and have incentives that reward manufacture of vehicle that are the most fuel efficient। अब बोला कि सेंटर हैज़ टू कहाँ लगता है, एक तरह से अनिवार्य किसी चीज़ को करने के लिए हैज़ टू, तो सेंटर हैज़ टू अराइव, यानी अब सेंटर को पहुँचना है वहाँ तक, अराइव करना है कहाँ तक, एट ए बैलेंस, मतलब एक तरह से उस बैलेंस तक पहुँचना, बैलेंस बनाना है। एंड हैव इंसेंटिव्स डेट रिवार्ड्स मैन्युफैक्चर ऑफ व्हीकल, और वो लोग जो व्हीकल के मैन्युफैक्चरर लोग हैं, जो व्हीकल की कंपनियां हैं, उसको एक रिवार्ड देना चाहिए, एक तरह से उसका एक प्रोत्साहन देना चाहिए। डेट आर मोस्ट फ्यूल इफिशिएंट, जो लोग वो ज़्यादा एफिशिएंट व्हीकल बना रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से क्या इंसेंटिव, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए अवार्ड के रूप में, रिवार्ड दे करके। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि फेल्यूर to prioritize fuel efficiency and mandate even higher standards and enhance taxes on fuel guzzlers will only repeat the mistakes of the vehicle exchange programs abroad, where full environment benefits could be realized and taxpayers ended up subsidy efficiency।
लंबा वर्ड से देखते हैं अच्छे से। कह रहा है कि फेलियर टू प्रायोरिटाइज फ्यूल, अगर कह रहा है कि इसमें अगर असफलता मिलती है, फेलियर मिलता है टू प्रायोरिटाइज फ्यूल इफिशियंसी, ये जो हम लोग फ्यूल इफिशियंसी को लेकर के, ये पूरा का पूरा पॉलिसी क्या है, फ्यूल इफिशियंसी को लेकर के, वैसे व्हीकल को हटाना जो बहुत ज़्यादा तेल खपत होता है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के ये यूज किया गया। तो अगर हम लोग इस फ्यूल इफिशियंसी के प्रायोरिटाइज करने में, उसको प्राथमिकता देने में अगर फेल हो जाते हैं, एंड मैंडेट मतलब ज़रूरी, इवन हायर स्टैंडर्ड अगर फेल हो जाते हैं, और अगर हम लोग और हायर स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एंड इन्हांस टैक्सेस और टैक्स को बढ़ाते हैं ऑन फ्यूल गजलर्स। गजलर्स कहने का मतलब होता है वैसे कार, पेट्रोल, वैसे व्हीकल जो बहुत ज़्यादा मात्रा में डीजल, पेट्रोल चाहे फ्यूल्स का खपत करते हैं, उसको गजलर्स बोला जाता है। तो एंड मैंडेट इवन जो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना, जो ज़्यादा तेल पेट्रोल का खपत करते हैं, विल ओनली रिपीट, वो क्या होगा, फिर से दोबारा रिपीट करें वही गलती, और व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम अब्रोड। जो इसके पहले क्या हुआ था, एक व्हीकल प्रोग्राम एक्सचेंज का हमारे पास एक पॉलिसी आया था, तो वही बोला कि अगर हम लोग इस फ्यूल एफिशिएंसी का जो एक उसको अगर प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अगर उसमें अगर असफल हो जाते हैं, और जो हम हायर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, और जो गजलर्स हैं जो ज़्यादा तेल पेट्रोल खाते हैं उस पर अगर टैक्स बढ़ाते हैं, तो इससे ऐसा करने से क्या होगा, अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, वही मिस्टेक दोबारा रिपीट होगा जो व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हुआ था। वेयर जहाँ पे क्या था, फुल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स कुड नॉट बी रियलाइज, जहाँ पे ये हुआ था कि हम लोग पूरी तरह से जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण को लेकर के जो बेनिफिट्स था उसको हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते, हमारे सामने अच्छे तरीके से नहीं आया था। एंड टैक्स पेयर इंडेड द सब्सिडी इन इफिशियंसी, और जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स भरने वाले लोग हैं, एंडेड अप कहने का मतलब क्या, एक तरह से एंड होना, एक तरह से उसका रिजल्ट होना सब्सिडी इफिशियंसी, और उन लोगों को भी क्या करना पड़ा था, इन इफिशियंसी होने के बावजूद भी उनको सब्सिडी देना पड़ा था। इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग, ये जो इकोलॉजिकल, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के जो स्क्रैपिंग हो रहा है, हटाने का जो काम हो रहा है, ये कंसेप्ट जो हमारे पास है इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग, इकोलॉजी को बचाने के लिए जो हम हटाने का काम कर रहे हैं, मस्ट लीड टू कहने का मतलब नेतृत्व करना, एक तरह से आगे इसका कारण बना। इसके वजह से क्या होना चाहिए, हाई रेट्स ऑफ मटेरियल रिकवरी, यानी जो भी हम मटेरियल का रिकवरी करना चाह रहे हैं, यानी अगर हम लोग पुराना व्हीकल बेचेंगे तो उससे क्या रिकवरी होगी, तो ही बोला जा रहा है ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, जो हम रिकवरी करेंगे मटेरियल को, उससे हमको हाई रेट्स मिलना चाहिए। रिड्यूस एयर पोल्यूशन, उससे क्या होना चाहिए, एयर पोल्यूशन में काफ़ी कमी आना चाहिए। माइनिंग, ये जो खनन वाला होता है, माइनिंग करने का मतलब जो खनन किया जाता है उससे कोयला वगैरह निकाला जाता है। एंड प्रेशर और इन्वायरमेंट, माइनिंग में भी कमी आनी चाहिए, और हमारे इन्वायरमेंट पे जो प्रेशर बना हुआ है उस पर भी कमी आना चाहिए। तो ये पूरी तरह से जो हमारा स्क्रैपिंग का जो कंसेप्ट है, वो उससे क्या होगा, जो भी हम मटेरियल रिकवर करना चाहते हैं उससे हमको हाई रेट्स मिलना चाहिए, एयर पोल्यूशन कम होना चाहिए, और हमारे जो इन्वायरमेंट पे प्रेशर है वो कम होना चाहिए, तब जा कर के ये पूरी तरह से जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।